हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल हिमालयन ब्लॉगर अतुल पर। मेरा नाम है अतुल और इस समय आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हिमालयन ब्लॉगर अतुल। फ़िलहाल आज के मौसम की मैं बात करूं तो बहुत ज़्यादा बेकार मौसम है। बारिश हो रही है, अभी तो हल्की बहुत बारिश है। 4 दिन से यहाँ कंटिन्यू शाम को बारिश हो रही है, दिन में बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो आज का ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो मेरा आज के ब्लॉग का शुरुआत यही मकसद है कि आप जब भी आप ट्रैवल करते हो तो आप कहते हो कि यहाँ कितना खर्चा आ जाता है केदारनाथ ट्रैकिंग के लिए, कितना महंगा क्यों है, कैसे है, क्यों यहाँ महंगाई है, कैसे यहाँ कारोबार चलता है, कैसे यहाँ रोज़गार चलता है और किस प्रकार यहाँ रूट है, कैसा रूट है, कितना यहाँ किराया लग जाता है। तो आप सभी को आज मैं बताने जाऊँगा। तो फ़िलहाल सबसे पहले शुरुआत करता हूँ। अगर आप हरिद्वार से ट्रैक करते हो केदारनाथ के लिए तो वहाँ से आपको हिमगिरी, विश्वनाथ वगैरह मिल जाएगी, जिनका एक पर्सन का किराया होता है आपका गौरी सोनप्रयाग तक जाती है। लिखा तो गौरीकुंड होता है लेकिन शायद बस सोनप्रयाग तक ही जाती है, क्योंकि उससे आगे फिर शटल की गाड़ियाँ हो जाती हैं। जाम की वजह से पूरी बस तो जाती है नहीं, सोनप्रयाग ही तक गाड़ी जाती है। तो एक बंदे का अगर मैं मामूली खर्चा बता दूँ तो 700 से 1000 तक का तो किराया लग जाता है। और रास्ते में आप अपने मनपसंद का खाना खा लेना, उस प्रकार जितना आपको खर्च करना है। लेकिन किराए की अगर मैं बात करूँ तो 700 से 1000 तक के बीच किराया लग जाता है। और फिर आती है कि महंगाई क्यों है केदारनाथ में। यार सबसे बड़ी रीज़न ये है क्योंकि जो सप्लायर्स होते हैं, जो भी जितना सामान वगैरह आता है नीचे से, वो सारा जाता है सोनप्रयाग तक। उसके बाद जो जितने भी सप्लायर्स वगैरह हैं उनकी गाड़ी को आगे नहीं जाने दिया जाता है। उसके बाद जो सामान वगैरह आते हैं तो वो सामान जो जिनकी दुकानें, शॉप वगैरह खुली रहती हैं, तो वो उन सामान को घोड़े खच्चर या हेली हुली के सहारे वो ऊपर भेज देते हैं। उस कारण वहाँ महंगाई है। क्योंकि देखिए, अगर आपको कोई 5 रुपये की चीज़ मिल रही है, सपोज़ करें कि आपको जैसे कोई 5 रुपये की चीज़ है, आप सामान ले रहे हो और वो 5 रुपये की चीज़ अगर आपको केदारनाथ में पहुंचाने है तो वो लगभग 10 रुपये तक पड़ जाती है, क्योंकि घोड़ा वाला अपना चार्जेस लेता है या हेली वाला भी अपना चार्जेस लेता है। इस कारण वहाँ थोड़ा बहुत महंगाई है। फिर मौसम की मैं बात करूँ तो केदारनाथ में 2 बजे बाद मौसम का कोई भरोसा नहीं होता है, क्योंकि वहाँ का मौसम ऐसा है, कभी -डिग्री चला जाता है, किसी भी टाइम वहाँ बारिश हो सकती है, किसी भी टाइम वहाँ बर्फ़बारी हो सकती है। तो ये है। तो फ़िलहाल अगर मैं बात करूँ रूट की अगर मैं बात करूँ तो हरिद्वार से अगर आप ट्रैक कर रहे हो तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा ऋषिकेश में। ऋषिकेश से आपको सीधे डायरेक्ट गाड़ी मिल जाती है, या हरिद्वार से भी आपको डायरेक्ट गाड़ियाँ मिल जाती हैं। तो वो गाड़ियाँ आपको डायरेक्ट सोनप्रयाग तक ले जाएगी। और ऋषिकेश से रूट है, फिर आपको वो गाड़ी श्रीनगर ले जाएगी, श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से फिर गुप्तकाशी। और रुद्रप्रयाग की सबसे बड़ी बात करूँ, रुद्रप्रयाग से 2 रूट करते हैं। एक करता है बद्रीनाथ हेमकुंड साहिब के लिए और दूसरा करता है आपका जयश्री केदारनाथ के लिए। तो फिर यहाँ से राइट टर्न, वहाँ पे एक पुल है जहाँ से राइट टर्न लेते ही आप केदारनाथ और लेफ्ट टर्न लेते ही आप बद्रीनाथ पहुँच जाओगे। तो आपको राइट टर्न लेना है। उसके बाद आप वहाँ से डायरेक्ट अगस्त्यमुनि, भीरी, चंद्रापुरी इन जगह पहुँच जाते हैं। और जो फिर बस में अगर आप ट्रैवल कर रहे हो तो आपको 10 मिनट का समय मिलता है आपको गुप्तकाशी में, जहाँ पे ड्राइवर्स लोग चाय वगैरह पीते हैं। तो बस आ जाती है करीबन 3 साढ़े 3 बजे के करीब गुप्तकाशी पहुँच जाती है। तो वहाँ पे 10-15 मिनट के लिए बस रोक दी जाती है। वहाँ पे ड्राइवर्स अपना खाना वगैरह खाते हैं, जो भी होता है। तो फिर वहाँ से चलना शुरू होता है। फिर आपको सामने गुप्तकाशी से आगे अगर बात करूँ तो नारायणकोटि, नारायणकोटि से आगे खुमेरा से होते हुए गाड़ी पहुंच जाती है फाटा, और फाटा से उसके बाद जाती है डायरेक्ट बड़ासू, सोनप्रयाग तक की ये गाड़ियाँ चलती है। तो लगभग 700 से 1000 के बीच आपका खाना वो किराया लग जाता है। और खाना पीने का आप जितना भी खा पाओगे वो आपके अंडर में जुड़ जाता है। और टेम्परेचर की अगर मैं बात करूँ तो दिन में थोड़ा बहुत गर्मी तो होती है, थोड़ा बहुत है गर्मी, लेकिन 2 बजे बाद फ़िलहाल आजकल मौसम ऐसा हो रहा है कि बारिश का कंटिन्यू मौसम हो रहा है, डेली बादल छाए हुए हैं। आपको मैं बिहाइंड द सीन लास्ट में बताऊंगा, जो हमारे यहाँ का जो मौसम है इस टाइम अभी बताऊंगा। अभी तो हल्की बहुत मेरे पीछे देख सकते हो
हल्की बहुत अभी बारिश हो रही है, ये गाड़ियाँ जा रही है, हल्की बहुत बारिश है, मतलब थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है शाम को। केदारनाथ में बात करूँ तो आप जितने ज़्यादा गर्म कपड़े ले जाओगे उतना बेटर आपके लिए रहेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने साथ रेनकोट ज़रूर रख लेना, क्योंकि ऊपर बारिश का कोई भरोसा नहीं है, किसी भी टाइम बारिश पड़ सकती है। अगर आप वहाँ से डंडी कंडी में जाते हो, मान के चलो सोनप्रयाग से आप डंडी कंडी पे जाते हो, तो वो लेता है लगभग 6 से 7 हज़ार रुपये 1 पर्सन। वो आपको 6 से 7 घंटे के भीतर आपको केदारनाथ छोड़ देते हैं। केदारनाथ में भी वो लास्ट छोड़ देता है, हेलीपैड तक छोड़ देता है। उसके बाद 1 किलोमीटर का ट्रैक होता है, वहाँ से आपको खुद जाना पड़ता है। और फिर आप अगर घोड़े पे जाना चाहते हो तो लगभग 5,000 के करीब वो एक बंदे का चार्ज पड़ जाता है, और वो 5,000 में आपको घोड़ा पड़ाव केदारनाथ तक छोड़ देता है। वहाँ से आपको 1 किलोमीटर मंदिर का रूट पड़ जाता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूँ उनकी यहाँ की महंगाई वगैरह, वो तो आपको मैंने बता ही दिया है कि क्या है महंगाई, कैसे है। वहाँ का जो टेम्परेचर है बहुत ज़्यादा ठंडा टेम्परेचर है, इतना ज़्यादा गर्मी होती नहीं है वहाँ। हाँ, जब आप ट्रैकिंग करते हो तो उस टाइम थोड़ा बहुत गर्मी लगती है, क्योंकि थोड़ा बहुत चढ़ाई लग जाती है। 22 किलोमीटर की वो चढ़ाई है। और अगर मैं सोनप्रयाग में बात करूँ तो अगर धार्मिक स्थलों की मैं बात करूँ, घूमने वाली जगहों की मैं अगर इधर साइड में बात करूँ, तो सबसे पहले आता है आपका त्रियुगी नारायण, जो सबसे बढ़िया, जहाँ भोलेनाथ की शादी हुई थी और वहाँ आप 7 फेरे हुए थे वहाँ त्रियुगी नारायण में। तो वहाँ भी बहुत अच्छा मौसम रहता है, बहुत अच्छा वहाँ गांव है, बहुत अच्छे वहाँ के लोग हैं। वहाँ बहुत बढ़िया आपको ट्रैकिंग के लिए बहुत अच्छा घूमने को मिलेगा, बहुत अच्छा जगह है। और फिर दूसरा आता है आपका श्री काशी विश्वनाथ, जो गुप्त काशी में आपको पड़ता है। और वहाँ भी भोलेनाथ जी गुप्त हो गए थे जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ, तो उस टाइम पांडव शिव जी का पीछा कर रहे थे, वहाँ पे गुप्त हो चुके थे, इसलिए वहाँ का नाम गुप्त काशी पड़ गया। और वहाँ पे एक काशी विश्वनाथ का मंदिर है, जहाँ पे केदारनाथ की डोली वापसी में आते टाइम एक दिन रेस्ट करती है, वहीं रुकती है। और तीसरी जगह अगर मैं बात करूँ, तीसरी जगह है आपकी ओंकारेश्वर मंदिर, जहाँ केदारनाथ की डोली 6 महीने रहती है। अगर चौथी जगह की मैं बात करूँ, चौथी जगह है कालीशिला और कालीमठ, जो आपके गुप्त काशी से एक रूट करता है, भैसारी से होके वो रूट करता है, भैसारी गांव से। तो आप जो ही वहाँ एंटर, वहाँ काली माता का मंदिर है, वहाँ नदी के वहीं पे वो मंदिर है। आपको वहाँ पे बढ़िया लोकेशन मिलेगी, बढ़िया सिनेमैटिक शॉट्स भी अगर आपको लेने हैं तो वहाँ पे बढ़िया शॉट्स देखने को मिलेंगे, बढ़िया जगह है। और अगर बात करूँ तो जाख राजा का मंदिर है, वहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं। और जाख राजा के बाद आपको सामने नवोदय विद्यालय देखने को मिलेगा। और सबसे बढ़िया आपको अगर आप नारायण कोटी गाँव में रुकते हैं, सपोज़ करो अगर आप नारायण कोटी गाँव में रुकते हैं, तो नीचे लक्ष्मी नारायण वीरभद्र का मंदिर और नवग्रह है, और वहाँ 2 जलधाराएँ बहती है, जहाँ आप आराम से पानी पी सकते हो, नहा सकते हो। 100% शुद्ध पानी वहाँ आता है, और आप वहाँ दर्शन भी कर सकते हो, पूजा पाठ कर सकते हो। और रहने की अगर मैं बात करूँ तो लॉजेस में तो फ़िलहाल आजकल थोड़ा बहुत यात्रा कम हो चुकी है, हो सकता है थोड़ा रेट में गिरावट आ चुकी होगी। ऊपर की तो मैं अभी फ़िलहाल बता नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी ऊपर गया हूँ नहीं। अगर मैं अपने साइड की बात करूँ तो अभी थोड़ा रेट वगैरह थोड़ा डाउन हो चुके हैं, तो आप आराम से, क्योंकि भीड़ अभी उतनी है नहीं, क्योंकि हेमकुंड साहिब के फ़िलहाल अभी कपाट खुले हैं। तो सारे जो टूरिस्ट वगैरह है वो बद्रीनाथ रूट पे ज़्यादा जा रहे हैं, हेमकुंड साहिब पे ज़्यादा जा रहे हैं। तो अगर आपको कभी ट्रैक करना है तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखना, और आपको यहाँ पूरी डिटेल्स मिल जाएगी। बाकी अगर आपको यहाँ की कुछ फ़ोटोज़ वगैरह कुछ देखनी है तो आप मेरा इंस्टाग्राम लिंक दिया है मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप चेक कर सकते हैं। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करें, और वहाँ आपको मेरा पूरी डिटेल्स दिख जाएगी, और यहाँ के बारे में आपको पूरी डिटेल्स पिक्स वगैरह जो है वो आपको दिख जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। मिलते हैं आपको जल्दी अगले ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए टिल देन बाय 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 बाय।